चलिए, कल हम लोग आइगन वैल्यू फाइंड किए थे। किसी भी मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो, चाहे वो 2x2 का हो चाहे 3x3 का हो, जनरली आप लोग को जो मैट्रिक्स दिया रहेगा वो 2x2 या 3x3, 3x3 के ही देते हैं। उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए, आइगन वैल्यू फाइंड के लिए और आइगन वेक्टर, ठीक है। आइगन वेक्टर का कल डिफिनेशन बताए थे। आज हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे फाइंड करेंगे आइगन वेक्टर, हाउ टू फाइंड आइगन वेक्टर ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स गिवन रहेगा, कैसे हम उसका आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। देखिए, तीनों चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। जैसे कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग को काम करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। ये करना ही करना है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, रूट। किसके? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट निकालेंगे, और जो रूट आता है उसी को हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यू, ठीक है। आइगन वैल्यू फाइंड कर लिए, फिर उसके बाद में हम लोग आते हैं आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? आइगन वेक्टर, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? हम बताए थे कि कोई भी मैट्रिक्स ए दिया है, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकाल के इक्वेट कर देते हैं 0 को, तो वही आपका क्या कहलाएगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब बात करते हैं आइगन वैल्यू, वही रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, CR दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अब आइगन वेक्टर बताए थे कल डिफिनेशन कि ए कोई मैट्रिक्स है, x कोई नॉन जीरो मिलेगा, किसके करॉस्पॉन्डिंग? लैम्डा के करॉस्पॉन्डिंग। ए कोई मैट्रिक्स है और लैम्डा के करॉस्पॉन्डिंग एक नॉन जीरो वेक्टर x मिले, सच दैट AX इक्वल टू लैम्डा x, तो वहाँ से हम बोलेंगे x को क्या बोलते हैं? आइगन वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, और लैम्डा को क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, ठीक है। चलो, अब कैसे, हाउ टू फाइंड आइगन वेक्टर? कुछ नहीं करना, हम लोग जानते हैं AX इक्वल टू लैम्डा x डिफिनीशन से। तो AX, इसको इधर लाओ, लैम्डा x, ए माइनस लैम्डा आई एक्स। आई कहेंगे, आई सर कहाँ से आ गया? आई, ये जो है आपका मैट्रिक्स है, लैम्डा एक स्केलर है, तो लैम्डा आई में किसी से, आई मतलब आइडेंटिटी, उसमें किसी भी से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी देखिए, आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे सपोज कर लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है, कुछ भी है आइडेंटिटी, तो यही मिलेगा, ठीक है। आइडेंटिटी कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो यहाँ से ये जो x की वैल्यू आएगी, इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो जो x की वैल्यू आएगी, नॉन जीरो वैल्यू आएगी, उसी को हम लोग बोलेंगे आइगन वेक्टर। अब बात करते हैं, कितना भी आप लोग को बताएं, जब तक 1-2 क्वेश्चन नहीं करा पाते हैं तब तक आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो 1-2 क्वेश्चन कराते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए, 2x2 का बताएंगे, 3x3 का बताएंगे, और 4x4 का भी आएगा तो वो भी बताएंगे, लेकिन 4x4 का भी पूछता नहीं। आप लोग को जनरली 2x2 और 3x3 में ही काम चले जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन देखिए। फाइंड द आइगन वैल्यू एंड द आइगन वेक्टर। देखिए, दोनों पूछा गया है, दोनों पूछा गया है। फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। फाइंड द आइगन values and eigen vector, eigen values and
आइगन वेक्टर्स ऑफ, देखिए दो मैट्रिक्स दिया है, पहला A इज इक्वल टू 0 1 0 0, दूसरा दिया है A इज इक्वल टू 1 0 0 आयोटा। ठीक है, दो मैट्रिक्स दिया है, कह रहा है कि इसके आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड करिए। चलिए हम लोग करते हैं, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सॉल्व करेंगे। गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स इज A इक्वल टू 0 1 0 0। सबसे पहले हम बताएं क्या आप लोग को फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो CHARA इक्वेशन फाइंड करना है, दैट इज A माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ठीक है, अब A माइनस लैम्डा आई कैसे आप लोग को बताए थे कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उसमें लैम्डा को सब्सट्रेट कर दीजिए। ठीक है, और डिटर्मिनेंट है तो ये डिटर्मिनेंट लगा दिए। चलिए अब यहाँ माइनस लैम्डा 1 0 माइनस लैम्डा सॉल्व कर, देखो लैम्डा लैम्डा स्क्वायर और 0, देखो लैम्डा 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 स्क्वायर 0 में से बन गया 0, तो माइनस 0 इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो लैम्डा बराबर 0 0। इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज क्या हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में निकल गया, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और जो वैल्यू है ये 0 0 आइगन वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ आप लोग ये भी लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर बराबर 0 डायरेक्ट, ये आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, लैम्डा इक्वल टू 0 0, आप लोग को क्या मिल गया, आइगन वैल्यू। आइगन वेक्टर क्या निकालते हैं, इतना लिखिए फिर निकालते हैं आप लोग को आइगन वेक्टर कैसे, हाउ टू फाइंड आइगन वेक्टर। लिखिए चलिए, तो यहाँ से आप लोग लिख लीजिए लैम्डा इज द ओनली
लैम्डा बराबर 0, खाली लैम्डा बराबर 0 ही इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? अब मान के चलेंगे, देखिएगा एक सीख लीजिए फिर ऐसे सब करना है। लेट मान लेंगे x इक्वल टू x1 x2, देखिए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो जो x होगा वो क्या होगा आपका 2 क्रॉस 1 का होगा। ठीक है, लेट x बराबर x1 x2 बी द आइगन वेक्टर क्रॉसपॉन्डिंग, सब में यही लिखना है सेंटेंस, आइगन लेट x इक्वल टू x1 x2 भी है आइगन वेक्टर क्रॉसपॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लैम्डा बराबर 0। देन बाय डिफिनीशन क्या बताए थे, a माइनस लैम्डा आई x इक्वल टू 0। ठीक है, अब जहाँ देखिएगा ध्यान से, लैम्डा की जगह क्या है 0 है, तो a माइनस 0 इंटू आई एक्स। अब a माइनस 0 ये 0, तो a में से जब 0 को घटाएंगे 0 मैट्रिक्स को, ये 0 मैट्रिक्स होगा तो मैट्रिक्स a ही मिलेगा, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, देखिएगा 0 1 0 0, यहाँ क्या मिलेगा x1 x2 वैल्यू रख दीजिए और इसको ऐसे 0 0 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लाई करिए, x1 का मल्टीप्लाई 0 में प्लस x2 इक्वल टू 0, बाकी ये तो नीचे 0, तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा x2 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेट यहाँ देखिए x2 तो x2 तो 0 हो गया, ये तो 0 होगा, x1 को कुछ भी मान लीजिए, लेट x1 बराबर k नॉन 0। ठीक है, लेट x1 बराबर k नॉन 0, तो x बराबर क्या आपका मिला, k0 इज द आइगन वेक्टर क्रॉसपॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा बराबर 0, ये मिला। अब कहेंगे सर x1 बराबर k क्यों माने, देखिए जो आइगन वेक्टर होता है वो नॉन जीरो होता है। ठीक है, क्या होता है, नॉन जीरो। x2 तो जीरो मिल ही गया, अगर जो x1 को जीरो मान लेंगे तो आइगन वेक्टर थोड़ी कहलाएगा, आइगन वेक्टर तो नॉन जीरो होता है। तो x1 बराबर आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी वैल्यू मानेंगे, ये यहाँ x की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू लैम्डा, तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। मतलब x1 के किसी भी वैल्यू के लिए ये जो x है वो सेटिस्फाइड करेगा। दैट मीन्स x इक्वल टू k कामा 0 इज द आइगन वेक्टर ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग टू लैम्डा बराबर 0, क्रॉसपॉन्डिंग द आइगन वैल्यू लैम्डा बराबर 0 लिख लो, आइगन वेक्टर ये मिला आपको। ठीक है, k 0, ये तो पहला हो गया, फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड अभी बताते हैं, लिख लीजिए।
k बराबर 0 इज द ओनली आइगन वेक्टर। लिख लिया आप लोग। नेक्स्ट सेकंड वाला अब हम लोग पढ़ना है। देखिए पहले मैट्रिक्स का तो हम लोग आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड कर ले, अब दूसरे का करते हैं। लिख लीजिए आप लोग, सेम ऐसे करना है। यहाँ देखिए 0 इंटू x1 को कुछ भी वैल्यू रखेंगे ना, k इंटू 0 तो ऑलवेज 0 इस इक्वेशन को होल्ड करेगा, इसीलिए x1 को वैल्यू k नॉन जीरो लिए। 0 तो होल्ड होगा, बट 0 इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि अगर जो x1 भी 0 हो जाएगा, x2 भी 0 हो जाएगा, तो ये आपका जो x होगा वो नल वेक्टर हो जाएगा, जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर कभी भी आपका आइगन वेक्टर नहीं होता। चलिए नेक्स्ट, सेकंड का 1 0 0 आयोटा। फिर वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देगा, तो कहाँ कहाँ जहाँ डायगोनल है वहाँ लैम्डा सब्सट्रेट करेंगे, ठीक है। चलो 1 माइनस लैम्डा आई माइनस लैम्डा माइनस 0 इज 0, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 1 आयोटा, ये आपका दो आइगन वैल्यू निकल गया, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, लेट अब ये लैम्डा 1 बराबर मान लेते हैं 1, लैम्डा 2 बराबर मान लेते हैं आयोटा, दो वैल्यू निकला है ना, तो दो आइगन वैल्यूज होंगे। लेट x इक्वल टू x1 x2 बी द आइगन वेक्टर corresponding, let x equal to x1 comma x2 be the eigen vector corresponding to eigen value lambda बराबर 1। देन क्या होगा, वही डिफिनेशन a माइनस लैम्डा आई x इक्वल टू 0। अब देखिएगा ध्यान से, जहाँ लैम्डा है वहाँ क्या रखेंगे 1 इंटू आई। अब जहाँ जहाँ लैम्डा है इसमें सब्सट्रेट करें तो वहाँ क्या रखेंगे 1, तो ये क्या मैट्रिक्स मिलेगा, देखिएगा 1 माइनस 1 0, यहाँ क्या होगा 0, यहाँ क्या होगा 0, ये क्या होगा आई माइनस 1। अब देखो यहाँ x1 x2 0 0 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0, अरे x1 इंटू 0 x2 0 x1 0, तो बचेगा क्या वो आयोटा माइनस 1 x2 इक्वल टू 0। देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 नहीं इक्वल होगा, अरे आयोटा माइनस 1 की वैल्यू तो 0 नहीं होगी, तो 0 क्या होगा यहाँ से x2 इक्वल टू 0। तो सेम जब x2 0 होगा तो x1 को हम कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ तक करिए फिर बताते हैं, ये लिखिए आप।
चलिए ये तो हो गया। अब देखिएगा सिंपल सा, x2 बराबर 0 माने है ना, तो x1 बराबर k कुछ भी मान लीजिए ना 0। बताएं कि अगर जो x2 की वैल्यू 0 आए तो x1 आप कुछ भी है नहीं आर्बिट्रेरी मान सकते हैं, और कैसा नॉन जीरो, ठीक है। देन x इक्वल टू k कॉमा 0 इज द आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा बराबर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब क्या मानेंगे, ये तो फर्स्ट आइगन वेक्टर मिला किसके करस्पॉन्डिंग, लैम्डा बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग। अब लैम्डा बराबर आई के करस्पॉन्डिंग, दो आइगन वैल्यू निकले थे। लेट x बराबर, यहाँ देखिएगा आप दूसरा y1 कामा y2, वहाँ x1 कामा x2 मान लिए थे, बी द आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यूज लैम्डा बराबर आयोटा। देन मान के चले कि x इक्वल टू y1 कामा y2 विद आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए लिख लीजिएगा, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा बराबर आई। देन क्या लिखेंगे, a माइनस, ये लैम्डा 2 है ना, अब यहाँ क्या हो जाएगा, लैम्डा आई होता है तो लैम्डा 2 आइडेंटिटी x इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, a माइनस लैम्डा आई। अब जहाँ जहाँ डायगोनल में देखिए लैम्डा था तो यहाँ लैम्डा सब्सट्रेट करते थे, आयोटा है तो अब इसके डायगोनल में क्या करेंगे, आयोटा सब्सट्रेट करेंगे, तो 1 माइनस आयोटा 0 0, आयोटा माइनस आयोटा 0। यहाँ क्या रखेंगे, y1 कामा y2, ये क्या होगा 0 कामा 0, ठीक है। देखिएगा फिर मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 माइनस आयोटा y1 प्लस 0, तो सब 0, बस एक ही इक्वेशन मिलेगा, ये तो 0 को इक्वल नहीं होगा, यहाँ क्या होगा y1 0। अब y1 0 हो गया, दैट मीन्स y2 को आपको एक नॉन जीरो मानना पड़ेगा, ठीक है। देन x इक्वल टू 0 कामा k इज द आइगन वेक्टर corresponding लैम्डा बराबर आयोटा। पहला आइगन वेक्टर क्या निकला, k कॉमा 0, और दूसरा आइगन वेक्टर क्या मिला, 0 कॉमा k, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए दोनों मैट्रिक्स, ये तो 2x2 मैट्रिक्स का हम लोग सीखे हैं निकालना, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे 3x3 का।
ये 2x2 मैट्रिक्स। देखिए पहले ये लिखना है फिर बाद में लिखना है। तो हम लोग 2x2 मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू निकालना सीख गए। ठीक है, नेक्स्ट अब 3x3 का देखिए 2x2 का जब भी आए तो इसी तरह निकालना है, ऐसे 3x3 का निकालेंगे। ठीक है, चलिए एक 3x3 मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, कह रहा है कि इसका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना है। एक और एक कोई भी मैट्रिक्स आप लोग उठा लीजिएगा। वन 0 -2 1 0 -2 0 0 0 -2 0 4। ठीक है, ये क्या है 1 0 -2 0 0 -2 0 4। सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए इन्हीं दो मैट्रिक्स का हम लोग को आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना है। गिवन दैट A = 1 1 1 0 2 2 0 0 3। ठीक है, सेम वही काम, पहला काम देन A - λI निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A - λI का डिटर्मिनेंट 0, यही बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट अब जहाँ डायगोनल के एलिमेंट्स वहाँ क्या रखेंगे, वो डायगोनल्स के एलिमेंट में से सब्सट्रेट कर देंगे लैम्डा को। 2 - लैम्डा अब देखो 1 - लैम्डा 1 - लैम्डा को पकड़ो और इसको देखो 2 - लैम्डा 3 - लैम्डा -0 -1, ये 0 -0 प्लस डिटर्मिनेंट तो आप लोग को निकालना सिखाए थे 0 -0, 12th में भी पढ़े होंगे। तो बचेगा क्या, ये आपका 1 - लैम्डा
2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल गया। क्या निकल गया? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। लैम्डा बराबर क्या होगा? 1, 2, 3। ठीक है, ये क्या होंगे? दीज आर आइगन वैल्यूज। तो लैम्डा 1 बराबर 1, लैम्डा 2 बराबर 2, लैम्डा 3 बराबर 3। ठीक है, लिख लीजिए, आगे तब बताते हैं। इतना लिखिए तो बताते हैं आगे। यहाँ इस साइड होगा नहीं, पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग और उसके बाद ये इतना लिखिए। उसके बाद में देखिए हम लोग क्या फाइंड कर लें? कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? आइगन वेक्टर या आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर। देखिए चलिए इतना लिखिए। नेक्स्ट, अब देखिए ध्यान से, आइगन वैल्यू तो मिल गया ना, इसको मिटाते हैं। हम लोग को आइगन वैल्यू क्या क्या मिला? लैम्डा 1 बराबर 1, लैम्डा 2 बराबर 2, लैम्डा 3 बराबर 3। ये आइगन वैल्यू मिला। ठीक है, लेट x बराबर, अब देखिए 3 क्रॉस 3 का वेक्टर, तो अब यहाँ 3 वेक्टर मानना पड़ेगा, x1, x2, x3। ठीक है, बी द आइगन वेक्टर of the matrix corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा बराबर 1। ठीक है, लैम्डा 1 बराबर 1, लैम्डा बराबर 1। हम मान लिए कि x जो x1, x2, x1, x2, x3 be the eigen vector of the matrix A corresponding to eigen value lambda बराबर। देन फिर वही डिफिनेशन क्या मानेंगे? a माइनस लैम्डा 1 आयोटा x इक्वल टू 0। अब जहाँ जहाँ ना लैम्डा 1 बराबर 1, तो a माइनस 1 का जगह आयोटा x इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ a, तो डायगोनल में, डायगोनल के एलिमेंट्स में 1 घटाएंगे। जैसे वहाँ लैम्डा घटाते हैं, यहाँ क्या घटाएंगे? 1। तो 1 माइनस 1 0, 1 1 0 1 2 0 0 2।
ठीक है, ये मिला। अब देखिए यहाँ क्या मिलेगा, x1 x2 x3, ये क्या होगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं। देखिएगा इन दोनों को परफॉर्मिंग ऑपरेशन लगाते हैं, परफॉर्मिंग, ये परफॉर्मिंग लिखा है, परफॉर्मिंग रो ऑपरेशन, परफॉर्मिंग रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, देखिएगा यहीं लिख दे रहे हैं, जो R2 को लिख रहे हैं ना, R2 को रिप्लेस कर रहे हैं R2 माइनस R1, तो क्या मिलेगा देखिए, 0 1 1 0, 1 में से बन गया 0, 2 में से बन गया, हाँ 1 बचेगा, 0 0 2, ठीक है। अब यहाँ क्या मिलेगा, x1 x2 x3, अब देखिए फिर रो ऑपरेशन यूज करेंगे, R3 को रिप्लेस कर रहे हैं R3 माइनस 2 R2, ठीक है। तो क्या मिलेगा फाइनली, 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 माइनस 2, यह क्या होगा 0, x1 x2 x3, यहाँ क्या होगा 0 0 0। अब मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा, x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, यहाँ और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x3 0, तो यहाँ से ये मिला x3 इक्वल टू x2 इक्वल टू 0, तो आप x1 इक्वल टू क्या, एक नॉन जीरो मानोगे, मान लिए कि नॉन जीरो, ठीक है, या x1 की वैल्यू 1 मान लीजिए, कोई भी एक नॉन जीरो वैल्यू, आप एक नॉन जीरो वैल्यू ले लीजिए, हम मान लीजिए 1 ले लिए, ठीक है। तो जो आइगन वेक्टर मिलेगा वो क्या होगा, 1 0 0, ठीक है, ये मिला आपको पहला आइगन वेक्टर, किसके करॉस्पॉन्डिंग, लैम्डा 1 इक्वल टू 1 के करॉस्पॉन्डिंग, ठीक है। आपके भी मान सकते हैं। चलिए अब लैम्डा बराबर 1 के करॉस्पॉन्डिंग तो निकल गया, वैसे लैम्डा बराबर 2 के करॉस्पॉन्डिंग निकालेंगे, लैम्डा बराबर 3 के करॉस्पॉन्डिंग निकालेंगे। लिख लीजिए, ये लैम्डा बराबर 1 के करॉस्पॉन्डिंग मिला हुआ है, ऐसे लैम्डा बराबर 2 के करॉस्पॉन्डिंग निकालेंगे, फिर ऐसे लैम्डा बराबर 3 के, जितने ही आइगन वैल्यू होंगे उतने ही आइगन वेक्टर मिलेंगे, ठीक है। और जितने क्रॉस के मैट्रिक्स होंगे, जितने क्रॉस के उतने ही आइगन वैल्यूज मिलेंगे। सपोज मैट्रिक्स A 3 क्रॉस 3 का है तो उसके कितने आइगन वैल्यूज मिलेंगे, 3 आइगन वैल्यूज मिलेंगे।
चलिए नेक्स्ट, अब सेम चीज इसको मिटाते हैं। फिर मानेंगे लेट x इक्वल टू y1 y2 y3 बी द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, बी द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा 2 बराबर 2। ठीक है, देन a माइनस लैम्डा 2i x इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ लैम्डा 2 दैट मीन्स a माइनस 2i। अब जो गिवन मैट्रिक्स है ना, डायगोनल में सब जगह डायगोनल में 2 से सबस्ट्रेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या मिलता है, जब डायगोनल में 2 से सबस्ट्रेट करेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 मिलेगा, यहाँ 1, ये 0, ये 2 में से 2 गया 0, और ये क्या मिलेगा 2, और ये क्या मिलेगा 0 0, 2 में से 3 में से 2 गया, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, चलिए ध्यान से, अब यहाँ क्या रखेंगे y1 y2 y3। ठीक है, फिर यहाँ परफॉर्मिंग रो ऑपरेशन। देखिए इसमें परफॉर्मिंग रो ऑपरेशन क्या करेंगे, R3 को रिप्लेस कर रहे हैं R3 माइनस 1/2 हाफ R2। इसमें में से इसके 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 1 0 हो जाएगा, इसीलिए करना। तो क्या मिलेगा आपको फाइनली 1 1 1 0 0 2 0 0 0। ठीक है, और ये क्या होगा y1 y2 y3, और ये क्या होगा 0 0 0। अब देखिएगा ध्यान से, फिर यहाँ क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 0। सेम y1, ये यहाँ क्या होगा y3 इक्वल टू 0। देखिएगा ध्यान से, जब y3 0 होगा तो दैट मीन्स y3 जब 0 रखेंगे यहाँ तो क्या मिलेगा y1 प्लस y2 बराबर 0। अब y1 y2 की कोई वैल्यू ले लिए, ऐसा कोई वैल्यू आप कुछ अपने मन से अकॉर्डिंग से कोई भी y1 y2 की वैल्यू ले लीजिए जो इसको सेटिस्फाइड करे। तो y1 बराबर हम 1 ले लिए, y2 बराबर -1 ले लिए, तो जो x मिला वो क्या मिलेगा 1 -1 0। ये आइगन वेक्टर मिला। ठीक है, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग लैम्डा बराबर 2 लिख लीजिए। देखिए यहाँ आप अपने मन से फ्री है, कुछ भी वैल्यू लीजिए, बट यहाँ आप जो वैल्यू लेंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ से y3 की तो वैल्यू देखिए, आप लोग कहेंगे सर डायरेक्ट लिख दीजिए है। देखिए y1 प्लस y2 प्लस y3, y0 0 0, यहाँ 2y3 होगा ना, 2y3 इक्वल टू 0, तो 2 तो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो क्या होगा y3 0 हो जाएगा बिल्कुल। चलिए ये 1 है और ये -1 है, y1 प्लस y2 इक्वल टू 0। अब कोई भी वैल्यू ले लीजिए जो इसको सेटिस्फाइड करे, तो एक को हम +1 ले लिए, एक को -1, दोनों को ऐड करेंगे तो वो 0 मिल जाएगा। तो ये लैम्डा करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा बराबर 2 आइगन वेक्टर मिला, क्या 1 -1 0। अब ऐसे लैम्डा बराबर 3 के करस्पॉन्डिंग हम लोग आइगन वेक्टर निकाल लेंगे। इसको लिख लीजिए आप लोग, इसको लिख लीजिए, उसके बाद में फिर लैम्डा बराबर 3 के करस्पॉन्डिंग फाइंड करते हैं।
अब लैम्डा बराबर 3 के करॉस्पॉन्डिंग, ये तो लैम्डा बराबर 2 के करॉस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो 3 के करॉस्पॉन्डिंग, अब यहाँ क्या मान लेंगे Z1 कामा Z2 कामा Z3, Z1 कामा Z2 कामा Z3, ठीक है। तो यहाँ क्या मान लेंगे लैम्डा इक्वल टू 3 करॉस्पॉन्डिंग जो भी, ठीक है। यहाँ 3 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ 3, यहाँ क्या होगा 3। अब देखिए ये मैट्रिक्स की एंट्री चेंज हो जाएगी, ठीक है। जहाँ अब क्या डायगोनल में क्या सब्सट्रेट करना है 3, तो यहाँ -1 और ये क्या होगा 0, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, 2 इक्वेशन मिले ना, तो -2y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 0। फिर यहाँ क्या मिले -y2 प्लस 2y3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y2 इक्वल टू क्या मिला 2y3, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, y2 की वैल्यू रखेंगे तो -2y1 प्लस 2y3 प्लस y3, ठीक है। तो देखिएगा 2 1 3, तो y1 इक्वल टू क्या मिलेगा, ध्यान से यहाँ से इसको उस साइड ले जा रहे हैं, तो 2y1 इक्वल टू क्या मिलेगा 3y3, ठीक है। तो y1 बस ये। अब देखिए y1 y2 की आप कोई भी वैल्यू लीजिए, इन दोनों को इक्वेशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो हम मान ले रहे हैं, देखिएगा हम मान ले रहे हैं y3 बराबर 1 ले रहे हैं, ठीक है। y3 बराबर क्या ले रहे हैं 1, y3 बराबर जब 1 लेंगे तो y2 की वैल्यू क्या होगी, देखिएगा ध्यान से, y2 की वैल्यू 2, आप कोई भी अपने मन से रैंडम चूज कर सकते हैं, बट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए और जो प्रीवियस आइगन वेक्टर में आया है उससे डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ y3 इक्वल टू 1 लिए तो y2 की वैल्यू 2 हो गई। अब देखिए यहाँ y1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 1 रखेंगे तो 3/2, तो जो आइगन वेक्टर मिला वो क्या मिला 3/2 1, 2 ये मिला, ठीक है। चलिए इतना लिखिए, 3 आइगन वेक्टर मिल गया। अब आप लोग वो जो गिवन मैट्रिक्स है दूसरा, उसको आप लोग करके रखे रहिए। कल हम लोग कैली हैमिल्टन थ्योरम पढ़ेंगे, जो कि हमेशा हर बार कभी कभी नाम पूछे लेकिन हर साल पूछा जाता है, 10 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल का, तो ये आप अभी तो जल्दी से हुआ लिख लें।